नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बॉटनी बाय क्रांति सिंह में। आज के लेक्चर में हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी पेपर फर्स्ट यूनिट थर्ड के एक टॉपिक जैविक खेती ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें हम जैविक खेती के उद्देश्य, जैविक खेती की तकनीकी, जैविक खेती के लाभ एवं हानि के बारे में अध्ययन करेंगे और इसका पीडीएफ और नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल है, जिनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। अब एक बार जाके ज़रूर चेक करें। और इससे पहले यूनिट थर्ड के कुछ टॉपिक जैसे पॉली हाउस, ड्रिप इरिगेशंस, कंप्यूटर बेस्ड कृषि और सीढ़ीदार खेती, ये सब कवर किए जा चुके हैं, जो कि हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, जिनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। आप एक बार जाके ज़रूर देखें। तो चलिए जैविक खेती के बारे में अध्ययन करते हैं। जैविक खेती ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग एक प्राकृतिक कृषि प्रणाली है जिसमें रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों और हानिकारक कृषि रसायनों के बजाय जैविक खाद, हरी खाद, गोबर, वर्मी कंपोस्ट, प्राकृतिक कीटनाशकों का यूज़ किया जाता है। यह विधि मिट्टी की उर्वरता बनाए रखते हैं और पर्यावरण को सुरक्षित रखती है और स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होती है। तो जैविक फार्मिंग मुख्यतः वो होती है जिसमें रासायनिक कीटनाशक जैसे डीएपी, यूरिया वगैरह, जिंक, ये सारी चीज़ों का यूज़ ना करके जो ऑर्गेनिक चीज़ें होती है जैसे गोबर की खाद बनाई जाती है, इनका यूज़ किया जाता है। तो उसे बोला जाता है ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के उद्देश्य क्या क्या होते हैं? पहला, अधिक से अधिक लोगों को प्राकृतिक कीटनाशकों के उपयोग के लिए प्रोत्साहित करना। लोग अब बढ़ते जा रहे हैं, रासायनिक कीटनाशकों का यूज़ करने लगे हैं, लेकिन जैविक खेती का उद्देश्य यही होता है कि प्राकृतिक कीटनाशक होते हैं जैसे नीम की पत्ती हो गई, तो इस प्रकार के कीटनाशकों का यूज़ करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना जैविक खेती का उद्देश्य होता है। दूसरा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि सही समय पर सही मिट्टी की खेती हो। और तीसरा, मिट्टी की उर्वरता और संरचना को बनाए रखने और सुधारने के लिए। और चौथा, कीट, रोग और खरपतवार से नियंत्रण के लिए। पांचवा, पोषण लाभ प्राप्त करने के लिए। छठा, कृषि विविधता की रक्षा करने के लिए। फिर प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक खेती के सिद्धांत क्या क्या हैं? पहला, मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना, हानिकारक रसायनों के बजाय जैविक खाद का उपयोग। यदि आप मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना चाहते हैं तो डीओपी की जगह अगर आप गोबर की खाद का यूज़ करेंगे तो उसकी गुणवत्ता, उर्वरता, सारी चीज़ें बनी रह जाएंगी। लेकिन अगर डीएपी यूज़ करेंगे, आप फॉर एग्जाम्पल देखते होंगे, जैसे एक खेत है उसमें आपने एक बोरी डीएपी डाली एक साल, लेकिन दूसरे साल वही उसके दोगुना आपको डालना पड़ेगा, तब उसमें उपजाऊ मिट्टी हो पाएगी। और इससे उससे करते 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 उसकी उपजाऊ क्षमता मिट्टी की खत्म हो जाती है। लेकिन यदि आप वहीं पर यदि गोबर की खाद का यूज़ करते हैं तो बहुत ही अच्छी पैदावार होगी। ये होता है कि थोड़े रासायनिक चीज़ों से कम होगा, लेकिन वो पौष्टिक होगी, अपने स्वास्थ्य के लिए भी सही होगी। फिर दूसरा है पर्यावरण संतुलन, प्राकृतिक संसाधनों का सतत उपयोग और जैव विविधता को बढ़ावा देना, इसके सिद्धांत हैं। तीसरा, रसायन मुक्त उत्पादन, रासायनिक कीटनाशकों और खादों के बिना खेती करना। प्राकृतिक कीट नियंत्रण हो गया, यहाँ पर बड़ा की होगा, सॉरी। जैविक और प्राकृतिक तरीकों से कीट व रोग का नियंत्रण किया जाना चाहिए। फिर पुनर्चक्रण, कृषि अपशिष्टों का खाद के रूप में पुनः उपयोग करना। फिर जैविक खेती की तकनीकी कैसे होती है? पहला, हरी खाद व जैविक खाद का उपयोग, गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, हरी खाद और जीवामृत का उपयोग किया जाना चाहिए। इससे मिट्टी की उर्वरता और जैविक विधियां बढ़ती रहती हैं। फिर दूसरा है फसल चक्र और मिश्रित फसलें, अलग अलग फसलों को बारी बारी से लगाने से मिट्टी की गुणवत्ता बनी रहती है। जैसे आप लोग देखते होंगे, एक टाइम पे आपके खेत में गेहूं लगता है, फिर उसके बाद चावल लगेगा, ऐसे ऐसे तो एक चक्र में चलता रहता है, जिससे खेत की भी गुणवत्ता बनी हुई रहती है। और मिश्रित खेती से कीट नियंत्रण और पोषक तत्व संतुलन बना रहता है। मिश्रित खेती जैसे कि गेहूं के साथ सरसों लगा दिया गया तो ये मिश्रित खेती कहलाती है। वो लगा गया मटर के साथ मसूरी वगैरह लगा दी गई तो ये सारी मिश्रित खेती हो जाती है, जिससे कीट नियंत्रण और पोषण तत्व संतुलन बना रहता है। और जैविक कीट नियंत्रण, नीम तेल, वेस्ट डिंकोबर, टाइकोडर्मा और जैविक कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है। चौथा,
प्राकृतिक सिंचाई और जल संरक्षण, ड्रिप सिंचाई, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और मल्चिंग तकनीकों से जल की बचत होती है। जैविक खेती में सिंचाई की ज़रूरत कम पड़ती है, क्योंकि ये तो वर्षा के जल द्वारा ही जैविक खेती में उसको सिंचाई हो जाती है, थोड़ी बहुत सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। फिर देसी बीजों का संरक्षण और उपयोग, हाइब्रिड और जीएमओ बीजों के बजाय देसी और पारंपरिक बीजों का यूज़ किया जाना चाहिए। जैसे आज के खेतों में बस वो हाइब्रिड लगाए जाते हैं, जिससे बड़े बड़े हों, ज़्यादा उत्पादन हो, लेकिन जैव ऑर्गेनिक फार्मिंग में देसी और पारंपरिक बीज जो होते हैं, एक साल हुआ फिर उसको रख दिया जाता है संरक्षित करके, अच्छे से कीटों से बचा करके, फिर उसको पुनः लगाया जाए, तो वो कहलाएंगे देसी और पारंपरिक बीज। तो इसमें इसी का यूज़ किया जाना चाहिए। छठा, कृषि अवशिष्टों का पुनः उपयोग। फसल अवशेषों को जलाने के बजाय जैविक खाद बायोगैस में उपयोग किया जाना चाहिए। जो फसल अवशेष बचते हैं उनको काट करके एक जगह एकत्रित कर लो गड्ढे में, फिर कुछ समय बाद वो ऐसे ही जैविक खाद बन जाएंगे, तो उनका यूज़ किया जाना चाहिए। इससे मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है और प्रदूषण कम होता है। फिर एडवांटेज ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक खेती के लाभ क्या क्या होते हैं? मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है और उसकी संरचना बेहतर होती है। दूसरा, जल स्रोतों में रासायनिक प्रदूषण नहीं होते हैं। तीसरा, पोषक तत्वों से भरपूर भोजन मिलता है। बीज, खाद और कीटनाशकों पर कम खर्चा होता है। जैविक खाद मिट्टी की जल धारण क्षमता बढ़ाते हैं और जैविक खाद महंगे बिकते हैं, जिससे किसानों को अधिक लाभ मिलता है। फिर डिसएडवांटेज ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, इसकी हानियाँ क्या क्या होती हैं? जैविक खेती में फसल उत्पादन शुरू में कम हो सकता है, जिससे किसानों की आय प्रभावित हो जाती है। शुरू में जहाँ पर आप लोग केमिकल का यूज़ नहीं कर रहे हैं, आप खाद का यूज़ कर रहे हैं, जैविक खाद का यूज़, तो वहाँ पर उत्पादन थोड़ा सा कम हो सकता है, जिससे आय प्रभावित हो सकती है किसानों की। दूसरा, जैविक कीटनाशक सभी प्रकार के कीटों पर समान रूप से प्रभावी नहीं होते हैं। तीसरा, छोटे किसान के लिए यह मुश्किल हो सकती है। फिर चौथा है, रासायनिक कीटनाशकों की अनुपस्थिति में कीट और बीमारियों को नियंत्रण करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। ये यहाँ तक ये कंप्लीट हो जाता है। यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्यारे प्यारे कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।